मतलब मेरे को भी मज़ा आ रहा है अंदर से कि भाई ऐसी जगहों पे जाना है, और लोग भी बोल रहे हैं कि भाई इस वाली जगह पे जाओ, दिल्ली में ये भी जगह है वो भी जगह है। तो मेरा ये था कि जो मेरे पहले एरिया की है ना लोकेशन है, जो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी पे है, पहले उनको देखना है कि भाई वो सच में हॉन्टेड है या फिर नहीं है। तो एक जो हमारा गांव है ना, वहाँ से 2 या 1 किलोमीटर की दूरी पे एक शमशान घाट है। कौन सा गांव है? सुनपेड़ा है हमारा गांव, लेकिन मेरे को नाम नहीं लेना था, पर कोई बात नहीं। सुनपेड़ा गांव है हमारा, उससे थोड़ी सी दूरी पर एक शमशान घाट है। अब हमारे यहाँ पे पता है क्या बोला जाता है, जो हमारे पापा वगैरह होते हैं, मम्मी भी ये बोलती हैं कि जो जो शमशान घाट होता है वो हमारे हिंदुओं का होता है। लेकिन कोई कोई शमशान घाट ऐसा होता है जहाँ पे ना मतलब आप कुछ उल्टा नहीं कर सकते हो। जैसे अगर आप नॉर्मली निकल रहे हो, अगर आपने वहाँ पे थूक भी दिया ना, तो फिर आपके पीछे कोई भी लग सकता है, मतलब कोई भी रूह लग सकती है। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, मैं किसी शमशान घाट पे मतलब दिन के टाइम में गया था, ठीक है। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त थे, 2 या 3 दोस्त थे। तो मेरा ये था कि चलो इस शमशान घाट में जाके देखेंगे। जब मैंने अपने दोस्तों से बोला कि भाई इसी वाले शमशान घाट में जाना है जो हमारे गांव से थोड़ी सी दूरी पे है, तो उन्होंने तो पहले हाथ जोड़ दिए कि भाई मैं नहीं जाऊँगा इस जगह। कि भाई क्यों? कि भाई ऐसा पहले एक लड़के के साथ हो चुका है कि वो दौड़ लगाने के लिए सुबह सुबह गांव में रहता है कि रोडों पे ना दौड़ लगा लेते हैं, गांव में लगा लेते हैं, कोई अपना एक अपना ही घर है काफ़ी होता है बड़ा, वहीं पे दौड़ लगा लेते हैं। तो वो बंदा ना दौड़ लगा रहा था सुबह के टाइम 4-5 बजे के करीब। दौड़ लगाते लगाते वो जैसे थक जाते हैं ना, तो एक जगह पर रुक जाते हैं। अब रात का समय था, अंधेरा हो रहा था, उस बंदे को ये नहीं था पता कि वो शमशान घाट है। वहां जाके वो रुकता है, थोड़ा पानी वगैरह पीता है। तो अचानक से ना, मेरे को नहीं पता क्या हुआ, जो उस बंदे ने मेरे से बोला मैं आपको वो बता रहा हूँ। उस बंदे को पता नहीं क्या हुआ अचानक से कि वो अपने आप ही ना बेहोश हो जाता है। अच्छा। और बेहोश ऐसे नहीं होता कि नॉर्मली थकने की वजह से बेहोश हो गया या फिर किसी भी चीज़ की वजह से, नहीं, वो अपने आप ही बेहोश होता है। और भाई बेहोश भी इतनी इतनी भयंकर तरीके से होता है कि जब उसके घर वालों ने उसे देखा ना, तो कहीं पे उसका हाथ छिला हुआ है, उसका पैर छिला हुआ है, जैसे किसी ने उससे पहले तो बेहोश करा और उसे खींचा है। अच्छा, रगड़ा है मतलब? रगड़ा उसे बहुत, मतलब बहुत भयंकर तरीके से। तो जो उस बंदे ने एक ये वाली मेरे को स्टोरी बताई, मेरे को लगा फेक है यार, क्योंकि गांव में ये चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा होती हैं। समझ सकते हो कि गांव में जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी ये बोलते हैं कि भाई वहाँ पे छलावा होता है या फिर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे को तो बिलीव नहीं था, लेकिन मैंने अपने दोस्त को जैसे तैसे मनाया कि भाई चलते हैं, चलो उधर। तो हम जाते हैं। पहले तो दिन के समय दोपहर के 12 या फिर 1 हो रहा था उस टाइम। तो हम जाते हैं। जाने के बाद मैंने अपना जो फ़ोन का कैमरा वगैरह वो स्टार्ट करा। अब स्टार्ट होने के बाद जैसे नॉर्मली बोलते हैं ना कि गाइस आज हम इस वाले लोकेशन पे आए हैं, और देखो यहाँ पे, अब वहाँ पे लिखा भी हुआ था कि यहाँ पे ना अगर आप आ रहे हो ना तो बेफालतू की तो आना मत। अगर किसी की डेथ हुई है ना तो आप उसलिए आ सकते हो कि वहाँ पे उसको दफनाने के लिए या फिर उसको जलाने के लिए, जलाने के लिए होता है अंतिम क्रिया वगैरह जो भी हाँ। लास्ट राइट्स है। तो आप बेफालतू की नहीं आ सकते हो, लेकिन वैसे आ सकते हो कि आपको कुछ काम है। मैंने कैमरे में ये भी दिखाया था, अगर आप अपनी वीडियो में दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। चलिए। नॉट नाउ, सम अदर टाइम। बेवकूफ़ी है ना, खुद के हेल्थ की टेस्टिंग को नॉट नाउ बोलना भी उतनी ही बेवकूफ़ी है। Javelin man! ये फेंका, ये मारा, Javelin man! Javelin man! इसे एवर रेडी अल्टीमा का लॉन्ग लास्टिंग पावर चाहिए। टॉयज से बच्चों की इमेजिनेशन चलती रहती है, इसलिए इनकी बैटरी चलती रहनी चाहिए। नहीं, उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ पे बेफालतू के मत आना। मैंने मतलब लोगों को भी दिखाया कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि लोग झूठ ना माने। अब वीडियो चल रही है, स्टार्ट हो रहा है। वहाँ पे पहुँचते ही ना भाई, आप मानोगे नहीं, वहाँ पे पहुँचते ही पहले ही एक ऐसी आवाज़ आती है कि कोई जो पेड़ की टहनी है ना वो अपने आप ही टूटी है। अब जो मेरे साथ का बंदा था उसकी भाई हल्की फुल्की इन चीज़ों से होती है, उसके अगर आप सुन भी लोगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा डरता है इन चीज़ों से। तो अब वो मेरे को देखे, मैं उसको देखूँ, पर मैंने कहा कि शांत रहे, अभी कोई बात नहीं। अब मैंने पूछना स्टार्ट करा कि अगर यहाँ पे कोई ऐसी आत्मा है जिसको मुक्ति नहीं मिली या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है, तो आप मेरे को एक साइन दे सकते हो। भाई ये पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है, कोई झूठ नहीं है इसमें। ठीक है। मैंने ये बोला कि यहाँ पे अगर कुछ भी एंटिटी है या फिर कोई भी चीज़ है तो मेरे को एक साइन दे दो। आप मानोगे नहीं, पहला जो साइन था ना वो तो ऐसा था कि सूखे सूखे से है ना पत्ते, उन पे किसी ने, कोई उन पे चल के गया या दौड़ के गया है। मैंने वीडियो में भी साफ साफ है ये चीज़ कि कोई चल के गया या फिर कुछ हुआ है। अब मैं उसे देखूँ, जो जिस बंदे की ऐसी तैसी हो रही थी थोड़ी, मैं उसे देखूँ, वो मेरे को देखे। मैंने कहा अभी शांत रहे, अभी और थोड़ा सा कंफर्म होने दे कि भाई ये चीज़ होती है सच में। अब मैंने थोड़ा सा ये और बोलना स्टार्ट करा कि गाइस अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है ना तो मैं रात को और आऊँगा, क्योंकि कहा जाता है कि शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान में रात को नहीं जाना चाहिए। मैंने ये चीज़ बोल दी। अब ये चीज़ जैसे मैंने बोली ना कि यहाँ पे मैं रात को और आऊँगा,
तो भाई आप मानोगे नहीं, अचानक से इतनी बुरी वहां पे एक तो हवा